नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ अभिभाषक संस्थान के अध्यक्ष एवं अन्य पदों के लिए आगामी 12 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए सोमवार से नामांकन पर्चा प्राप्त करने का अभियान आरंभ हुआ एवं पहले दिन कई प्रत्याशियों द्वारा पर्चे लिए गए एवं विभिन्न पदों के लिए इनके द्वारा यह पर्चे लिए गए एवं पहले दिन 3 पदों के लिए केवल एक प्रत्याशी द्वारा ही अपना पर्चा लिया गया, जिसके कारण इन तीनों का निर्विरोध निर्वाचन होना तय है। चित्तौड़गढ़ में आयोजित नेशनल हाफ किडो प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस चैंपियनशिप में मेजबान राजस्थान चैंपियन बनने में सफल रहा, जिसके खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया एवं कई गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक अपने नाम किए। चित्तौड़गढ़ में आयोजित नवी नेशनल हाफ किडो चैंपियनशिप में राजस्थान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 27 गोल्ड, 39 सिल्वर और 61 ब्रांज मेडल जीतकर अन्य राज्यों के मुकाबले न केवल बाजी मार ली बल्कि चैंपियन बनने में सफल रहा। चैंपियनशिप में पश्चिम बंगाल ने 15 गोल्ड, 11 सिल्वर, 10 ब्रांज, महाराष्ट्र ने 10 गोल्ड, मध्य प्रदेश 5, पंजाब ने 3 गोल्ड जहां जीते, वहीं हरियाणा और कर्नाटक के खिलाड़ियों ने भी कुछ मेडल अपने नाम किए। चैंपियनशिप में राजस्थान कुल मिलाकर चैंपियन जब घोषित किया गया तो खिलाड़ी खुशी के मारे झूम उठे। हाफ किडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित इस चैंपियनशिप की मेजबानी भी हाफ किडो डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान को पहली बार मिली, जिसमें 17 राज्यों के 500 से अधिक खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में दिल्ली टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ दूसरा एवं पश्चिम बंगाल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस चैंपियनशिप में 5 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के लगभग 500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 17 राज्यों के खिलाड़ियों ने 2 दिन तक अपने इस खेल के दौरान कई तरह के दाव पेच भी दिखाए और इसमें कुल 5 चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या की 2 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार जीत हासिल हुई थी एवं गत चुनाव में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी। उनकी जीत की मन्नत को लेकर कई कार्यकर्ताओं ने विभिन्न तरह की मन्नत मांगी थी। उनमें से ही शामिल है एक कार्यकर्ता जो कि सांवलिया जी का निवासी है और उसके द्वारा 2 वर्ष बाद अपनी यह मन्नत सोमवार को पूरी की गई एवं चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या भी इस अवसर पर मौजूद थे। कार्यकर्ता द्वारा लगभग 1 किलोमीटर दंडवत यात्रा निकाली गई एवं इस दौरान कई अन्य जने उनके साथ मौजूद थे, जिसके पश्चात सांवलिया शेड में चांदी से बना कुकर भेंट किया गया। विधायक आर्या को गत चुनाव में कुकर ही चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित किया गया था। 2 वर्ष पहले हुए विधानसभा चुनाव सभी को याद होंगे, जिसमें चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट से चंद्रभान सिंह आर्या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे एवं लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने में सफल। दिसंबर 2023 में ही चुनाव परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी की न केवल करारी हार हुई थी बल्कि वह जमानत भी अपनी नहीं बचा पाए थे। जबकि इस चुनाव में बसपा, कांग्रेस एवं 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में थे एवं इनमें एक मजबूत निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चंद्रभान सिंह चौहान यानी कि चंद्रभान सिंह आर्या चुनाव मैदान में थे, जिन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद वह 98,446 मत लाने में सफल रहे थे एवं भाजपा को यहाँ सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। 78,000 से भी अधिक वोटों से नरपत सिंह राजवी की करारी हार हो गई थी एवं इस हार की चर्चा पूरे राजस्थान में जहां रही, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चंद्रभान सिंह आर्या की जीत की चर्चा भी पूरे राजस्थान में रही, जो लगातार तीसरी बार चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे और यह अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं बना। आर्या की जीत की कामना को लेकर 2 वर्ष पहले मनपा के एक समर्थक रमेश चंद गुर्जर द्वारा भी मन्नत मांगी गई थी और यह मन्नत 2 वर्ष
पहले ही पूरी हो गई थी, लेकिन सोमवार को उसके द्वारा यह मन्नत दंडवत यात्रा कर उतारी गई एवं सांवलिया मंदिर में चांदी से बना कुकर भी भेंट किया गया, जो 2 वर्ष पहले विधायक आज्ञा का चुनाव चिन्ह भी था और पूरे विधानसभा क्षेत्र में यह कुकर काफी चर्चा का विषय बना रहा। मुझे किसी नेता पर किसी पे भरोसा नहीं है। अगर मुझे भरोसा है तो सेठ पे, सेठों के सेठ सांवलिया सेठ पे ही भरोसा है। और जब भी मेरी हार होने की कोशिश की तो ठाकुर जी मेरे साथ दो साल का समय निकल गया, अब कोलमा देरी क्या हो सकता है ठाकुर जी की मर्जी अभी थी और अभी क्या क्या भेंट चढ़े आप? मन्नत तो हो गया, जो उसे चढ़ाना तो चढ़ा दिया। और ठाकुर जी सबकी मन्नत पूरी करे। और मैं तो चाहता हूँ ठाकुर जी हर आदमी के भंडार भरे। और मेरी जैसी श्रद्धा है वैसा काम, मेरा जो काम किया वो सामने से सब लोगों का मेरा पूरा परिवार खड़ा है यहाँ। जो लोग आए जो मेरा परिवार है, मेरे परिवार से बढ़िया कोई नहीं है। सामने धन्यवाद देना चाहता हूँ किस प्रकार की बोलबा इन लोगों ने बोली है। वास्तव में ये कर्ज में लोगों को सावड़े जी के माध्यम से किसी प्रकार के कर्ज करने की कोई हाल हुआ, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने सब मिलकर काफ़ी बोलबा बोली है। कम से कम इस 2 साल की कार्यकाल जो निकला है सरकार का, उसमें कम से कम यहाँ 20 से 25 हज़ार लोग पैदल मेरी विधानसभा के यहाँ आए हैं और काफ़ी संख्या में किसी भी फोन से आए। मैं उन सब लोगों को मीडिया के माध्यम से सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कठिन परीक्षा में आप सब लोग आए और आप सब लोग लड़े, जिसमें मैं तहे दिल से धन्यवाद और पूरे परिवार को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नशा मुक्ति अभियान को लेकर दुर्गा वाहिनी की ओर से एक प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया। नाटक और गीत के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की गई कि नशा कितना अधिक घातक हो सकता है, जिससे प्रति वर्ष कई लोगों की जानें। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नाटक, नृत्य, कविता व भाषण के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। नृत्य प्रस्तुति सलोनी, प्राची व शानू ने दी। कोमल, नेहा, आकांक्षा और कृष्णा ने प्रभावशाली रचनाएं प्रस्तुत की। दुर्गा खंड संयोजिका रिया चौबीसा के नेतृत्व में नाटक का मंचन किया गया, जिसमें कई कलाकारों ने शानदार अभिनय किया। क्षेत्रीय संयोजिका लता पांड्या ने बौद्धिक सत्र के माध्यम से युवतियों को नशा मुक्त समाज की दिशा के लिए प्रेरित किया। मुख्य अतिथि विभाग संयोजिका संगीता ओझा ने युवाओं को सकारात्मक दिशा में ऊर्जा लगाने का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर उपाध्यक्ष राधा काबरा ने की। नगर संयोजिका अंजलि सेन ने नशा मुक्त भारत की प्रतिज्ञा दिलवाई। इस अवसर पर कई पदाधिकारी मौजूद थे। जिनका समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि अधिक से अधिक युवा नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े। देश के सामने मौजूद मैं नशा हूँ, मेरे चंगुल में जो भी आएगा उसका नशा मुक्त होना मुमकिन नहीं नामुमकिन है। मैं शराब हूँ, करता सबको खराब हूँ। मैं तंबाकू, हर एक घर का डाकू हूँ। अगर जो भी एक बार मेरी चपेट में आ जाएगा उसका वापस बाहर निकलना नामुमकिन है। मैं छोटा सा मेरा सा गुटका, छोटा हूँ पर बड़ा खतरनाक हूँ, बोलो जुआ केसरी। माँ मुझे माफ कर दो माँ, तेरे इतने मना करने पर भी मैं नशा करके आया हूँ। देखा मनुष्य और बच्चों, नशे करने से क्या होता है? अरे रो प्रिया, तुम्हारा बेटा रो क्यों रहा है? क्या बताऊँ उसको लाख मना करने के बाद भी। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा के एक मोटर
कंपनी के वाहन की वजह से एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर भोपाल सागर उपखंड मुख्यालय पर ग्रामीणों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। काफी देर तक यह प्रदर्शन चला, लेकिन मोटर कंपनी मालिक ने किसी भी तरह का मुआवजा अपनी ओर से देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने समझाइश कर लोगों को जैसे तैसे शांत किया और मामला आत्मा से कर रहा हूँ, मैं दूंगा 1 लाख रुपए विकलांग है। सर गैर कानूनी तरीके से नहीं, गैर कानूनी तरीके से नहीं भाई, ये सिस्टम ठीक नहीं है। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर क्षेत्र में निम्बाड़ा स्थित एक निजी मोटर्स कंपनी के वाहन से एक व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद मृतक के परिजनों, रिश्तेदारों, ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर भोपाल सागर उपखंड कार्यालय के बाहर काफ़ी देर तक प्रदर्शन किया एवं धरना दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि कंपनी मालिक उनसे बातचीत करने और उचित मुआवजा देने तक तैयार नहीं है एवं इसके लिए उनके द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए। इधर पुलिस बार बार प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने में लगी रही। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।